नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से क्या 5 डायरेक्ट सवाल पूछे हैं। सीधे और साफ शब्दों में राहुल गांधी के 5 सवाल पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान की पोल खोलते हैं। राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए पीयूष गोयल ने फर्जी राहुल गांधी लिखा था और राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि राहुल गांधी देश को बहकाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने 5 डायरेक्ट सवाल पूछे हैं और चैलेंज किया है कि क्या मोदी सरकार इन 5 सवालों का जवाब दे सकती है। क्या सवाल पूछे डायरेक्ट पीएम मोदी से। राहुल गांधी ने कहा कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को, यानी भारत के जो पशु हैं, उनको जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे। आपको बता दें कि डिस्टिलर्स ग्रेन क्या होते हैं। मक्का का जो एक तरह से भूसा होता है, अवशेष होता है, उसे भूसा बनता है, पशुओं के चारे के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अमेरिका से वो इंपोर्ट किया जाएगा। तो राहुल गांधी क्या सवाल करते हैं, क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, क्योंकि पीयूष गोयल ने कहा था कि सोयाबीन के मामले में हम अमेरिका को कोई राहत नहीं देने जा रहे हैं। तो अब राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा है कि ठीक है, सोया आप अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका से जीएम सोया तेल खरीदेंगे तो फिर भारत में क्या सोया की मांग कम नहीं हो जाएगी। राहुल गांधी सवाल नंबर 2 करते हैं, अगर हम जीएम सोया तेल की आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा। वो एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे। तो राहुल गांधी का सीधा सवाल है, जो अपने आप में पीयूष गोयल की पोल खोलता है कि ठीक है, आप डायरेक्ट तो अमेरिका से सोया नहीं खरीद रहे, लेकिन सोया तेल खरीदेंगे तो फिर भारत में सोया की कीमतों में क्या कमी नहीं आएगी। सवाल नंबर 3 क्या है राहुल गांधी का, जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स की बात कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने का दबाव का संकेत है। तो राहुल गांधी कहते हैं जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं एडिशनल प्रोडक्ट, तो एडिशनल प्रोडक्ट में आखिरकार क्या क्या आ सकता है, भविष्य में कुछ भी क्या शामिल किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है। क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा। सवाल नंबर 5 क्या है राहुल गांधी का, एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे। क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा। किसानों को ये सफाई तो मिलनी चाहिए। यह सिर्फ आज की बात नहीं, ये भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं। तो राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि एक बार दरवाजा खोल दिया है तो दरवाजे से सीधे सीधे अमेरिका अपना माल सरकाता रहेगा, मोटा माल कमाता रहेगा और भारत की छोटी जोत के किसान क्या अमेरिका के भारी सब्सिडी वाले किसानों को टक्कर दे पाएंगे। ये सवाल राहुल गांधी सहित तमाम किसान नेता पूछ रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार के पास इन सिंपल सवालों का जवाब है। गोल गोल टोपी घुमाई जा रही है, राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन क्या ये सारे सवाल सही नहीं है जो राहुल गांधी ने पूछे हैं। जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत के इतने हित में है तो मंत्रियों के इंटरव्यू क्यों कराए जा रहे हैं। एक तरह से सफाई दी जा रही है मंत्रियों के माध्यम से। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत इस पूरे मसले को लेकर पीएम मोदी को क्या कहती हैं, जरा सुनिए। जो आदमी अपने मंत्रियों को एक टॉयलेट का उद्घाटन न करने दे, हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने खुद पहुंच जाए, वो ट्रेड डील पर गायब क्यों है। अगर ट्रेड डील इतनी अच्छी होती तो क्या महामानव पीयूष गोयल को आगे करके खुद पीछे हो जाते। अरे अगर ट्रेड डील अच्छी होती तो सबको पीछे धकियाकर अपना चेहरा चमकाते। आप खुद सोचिए, ट्रेड डील इतनी बुरी है कि महामानव खुद अपना चेहरा छिपाते घूम रहे हैं। तो सुप्रिया श्नेत सवाल उठा रही कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील अगर वाकई इतनी अच्छी है तो पीएम मोदी मंत्रियों का चेहरा आगे क्यों कर रहे हैं, खुद का चेहरा क्यों नहीं चमका रहे। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।